अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं शुएब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज, मैं इन दोनों के साथ मौजूद हूँ, ये दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, हम सब आपके साथ मौजूद हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। हमारे साथ मौजूद है वीडियो। हाँ, और जो तो हम देखने जा रहे हैं। वीडियो का नाम क्या है? वीडियो का नाम सारा टोटल हिंदी में, टोटली हिंदी। हाँ। हिंदी भी तो सीखनी स्टार्ट पड़ेगी। करते हैं वीडियो को। वो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा हुए हैं, इलेक्ट हो गए वो, तो ओ सॉरी सिलेक्ट हो गए बस हाँ, ये। तो अब उसके हवाले से वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नरेंद्र मोदी साहब की इस ओथ सेरेमनी में 9,000 गेस्ट्स शामिल होंगे। उनमें एक्साइटमेंट है, वो जानना चाहते हैं कि इंडिया और यूएस के रिश्ते आगे कैसे होंगे, इंडिया और रशिया के रिश्ते आगे कैसे होंगे। नरेंद्र मोदी साहब इज बैक विद हिज की प्लेयर्स। उनकी कैबिनेट में वो तमाम की प्लेयर्स शामिल हैं जो पहले उनके साथ होते थे। है क्योंकि पाकिस्तान में, क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करूंगा पहले, कि पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि शायद कोई ओपनिंग नहीं हो सकेगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता था, बात हल्की फुल्की होती थी, लेकिन अब बिल्कुल साइलेंस है। इसके अंदर हैं जनाब रेलवे एम्प्लॉयज जिनको इनवाइट किया गया है। इसके अंदर है वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के एम्प्लॉयज। इसके अंदर हैं सैनिटेशन वर्कर्स जो ये सेरेमनी अटेंड करने आ रहे हैं। इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स, लेबरर्स, मजदूरों को, स्टाफ को, विजिट भारत के तमाम जो एम्बेसडर्स हैं उनको। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी शपथ ग्रहण कर ली है और प्रधानमंत्री मोदी के इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम की खुशियां केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी मनाई जा रही है। कि 7 कंट्रीज के लीडर्स तो हैं ही, डिग्नेटरीज तो हैं ही, लेकिन मोदी साहब ने एक ऐसी बात की है जिस पे उनको सल्यूट है। आपको पता है कि उन्होंने किन किन लोगों को बुलाया है? इसके अंदर हैं जनाब रेलवे एम्प्लॉयज जिनको इनवाइट किया गया है। इसके अंदर है वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के एम्प्लॉयज। इसके अंदर हैं सैनिटेशन वर्कर्स जो ये सेरेमनी अटेंड करने आ रहे हैं। इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स, लेबरर्स, मजदूरों को, स्टाफ को, विजिट भारत के तमाम जो एम्बेसडर्स हैं उनको, और गवर्नमेंट स्कीम्स में जितने लोग जिसको हम कहते हैं कि डिप्राइव्ड कैटेगरी, एक ऐसे लोग जो आमतौर पर जिनको लिफ्ट नहीं करवाई जाती, जिनको बात नहीं की जाती, वो तमाम लोग भी इस सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। अब दरअसल बीते कल 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम को बहुत ही ज्यादा भव्य और अनोखे तरीके से संचालित किया गया था। आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर दुनिया के बड़े बड़े नेता अभिनेता जैसे कि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे अभिनेता वहां पर उपस्थित थे। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों के राजदूत और भारत के पड़ोसी देशों के हेड ऑफ स्टेट यानी कि देश को चलाने वाला जो प्रमुख व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, तो वो वहां पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी के इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा मेहमान आए हुए थे और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम की खुशियां दुनिया के कई देशों में मनाई गई थी। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका से एक न्यूज निकल कर आई है कि ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उपस्थित प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने की खुशियां न्यूयॉर्क जैसी सिटी, वॉशिंगटन, अटलांटा, हॉटस्टोन, शिकागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल 22 शहरों में शपथ ग्रहण करने की खुशियां 8 जून से लेकर 16 जून तक मनाई जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में उपस्थित ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी के सदस्यों ने अमेरिका की सड़कों पर बीजेपी की रैलियां निकाली और भारत की जीत को सबके सामने प्रस्तुत किया। एपिसोड के साथ आप
हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चले न्यूज की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फौरन ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने जी ओथ ले लिया है और आज हमने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी देखी। उससे पहले खैर मोदी जी जो है वो दही खाते हुए भी, दही चीनी खाते हुए भी हमें दिखाई दिए। और यकीनन ये उनके लिए, जैसे कहा जाता है हमारे घर में भी यही होता है कि अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या किसी खास चीज के लिए कोई जा रहा है तो उसको दही में थोड़ी सी चीनी मिलाकर और खिला दी जाती है और उसको बहुत अच्छा शगुन या गुड लक समझी जाती है। तो बिल्कुल जी, एक दिन पहले मोदी जी ने दही शक्कर खाई और अब मोदी जी ने ओथ ले लिया है। आज हमने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी देखी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग थे वहां पर, जो दिखाया जा रहा था, बताया भी जा रहा था कि तकरीबन 8000 लोगों के लिए जो है वहां पे जगह थी और जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था वो तकरीबन 8000 लोगों के लिए था। तो बहरहाल डॉक्टर जयशंकर ने भी जी ओथ लिया। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो सबसे मेरे ख्याल से इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है और मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है। मुझे मोदी जी से भी ज्यादा डॉक्टर जयशंकर बहुत पसंद है। सिनेरियो लॉजिक, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, एंड आई वुड थिंक कि पाकिस्तान वुड लाइक टू फोकस इनवर्ड्स एंड रिपेयर द इकोनॉमी, गेट इट बैक ऑन रोड। वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी। We had thought that you would not be looking for picking up fights in the neighborhood, at least not with India. But unfortunately, कमर, एक बात जो हुई है और वो कोइंसिडेंस बड़ा खराब है, बहुत खराब कोइंसिडेंस है कि पहला डे जिस दिन मोदी सरकार, मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी, उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है एंड इट इज फेयरली मास कैजुअलिटी। कोई 10 अफराद शहीद हुए हैं, 33 कोई घायल हुए हैं। पिलग्रिम्स की एक बस जा रही थी रियासी के इलाके में, उस पे अटैक हुआ, बस खड्डे में गिर गई और बड़ा नुकसान हुआ है। आई एम सॉरी बट बिल्कुल साफ तरीके से फौजी भाषा में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी, it is a very bad augury. We had thought the scenario logic was that they would leave us alone, we would leave you alone. ठीक है ना, कि you are in economic trouble, 2 रोज की रोटी, पाकिस्तान की जनता को काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी मसाइल हैं। IMF भी प्राइसी एक्ट कर रहा है आपके साथ, चीन ने खास मदद नहीं करी है रीशेड्यूलिंग ऑफ loans में. So this is a time when we thought the Pakistani state, the Pakistani polity would like to settle down and not provoke or poke India in the eye. ये जो timing है ये बड़ी गलत. You poke India in the eye, you poke Modi 3.0 in the eye कि साहब जिस दिन आपकी swearing होती है ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से. You know, it amounts to that. And that unfortunately can जो थोड़ा बहुत हम सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब की, मोदी साहब की इक्वेशन पहले काफी ठीक थी और मे बी थिंग्स वुड गेट ऑन द मेंड, बट आई एम अफ्रेड द वे दे हैव स्टार्टेड, मेंड तो नहीं, ये तो बेंड हो रहा है साहब. नहीं मैं सब इसी को जनरल साहब, इसी को मैं अगर बात करूं, आप कह रहे हैं कि सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है. आपको पता तो लड़की कैरेक्टर में जी जनाब, ये थे मोदी जी का शपथ वाला दिन 9 जुलाई जून. तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, जिन्होंने मोदी जी को वोट डाला, जिन्होंने मोदी जी को सपोर्ट किया, कैंपेन चलाई. और अच्छा, जो एक टारगेट था ना, वो टारगेट तो पूरा नहीं हुआ 400 पार वाला. अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये 400 पार अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोई गलतियाँ, कोई इलेक्शन, देखिए मुल्क में डेवलपमेंट करना एक अलग काम है. इलेक्शन की जो पॉलिसियाँ हैं, इलेक्शन से पहले जो मामलात हैं, या इलेक्शन किस तरीके से लड़ा जाए, किस कैंडिडेट को खड़ा किया जाए, किस राज्य में, किस एरिया में ज़्यादा फोकस किया जाए, कहाँ पे कैंपेन की जाए, कहाँ पे ना की जाए, कहाँ पे कम की जाए,
एक सारी एक पॉलिसी होती है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इस दफ़ा की जो कैंपेन होगी ना, या इस तरह इस दफ़ा के जो मामला होंगे, इससे बीजेपी ने बहुत कुछ आने वाले वक्त के लिए सीखा होगा। इस दफ़ा मैंने बहुत सारे लोगों से ये वीडियो देखी कि बीजेपी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी। हम जीत गए यानी 400 पार, 500-400 पार क्या है? सीटें ना, यानी 450-500 अगर सीटें हैं हाँ, टोटल हमने इंडिया देखी थी ना वीडियोस में। 550 तक अगर सीटें हैं तो उसमें से 400 सीटें तो पक्की हैं। 400 पार के नारे लग रहे थे। तो हुआ ये कि कई लोगों ने सिर्फ इसलिए भी वोट नहीं डाला होगा, बीजेपी तो आनी है। अब तो हमने कितना बड़ा टारगेट से आना है वो देखते हैं। तो कई बीजेपी के सपोर्टर्स ने सिर्फ ये गर्मी शदीद थी, कुछ रीजंस मैंने सुने हैं, शदीद गर्मी थी। कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि हम तो हैं ही हैं, तो हम वोट डालने, मेरे एक वोट से क्या होगा, बीजेपी को जाके, इस तरह बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि बीजेपी तो जीती हुई है। तीसरी चीज़ ये है कि यूपी में बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन रही बीजेपी की। अच्छा, यूपी पंजाब के साथ लगता है ना? हाँ, उत्तर प्रदेश। हाँ। यूपी का ये मामला हुआ, लखनऊ नहीं सॉरी, यूपी नहीं, हरियाणा की बात कर रहा था। यूपी का ये लगता है कि यूपी लखनऊ जिसका कैपिटल है, और वो योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम है। तो वहाँ पर मैंने ये सुना कि जो इनके अपने पुराने नेता थे, उनके बजाय नए लोगों को मौका दिया। सही। उसके बजाय नए लोगों को चांस दिया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी। बहुत सारी गलतियाँ या बहुत सारी मिस्टेक्स या बहुत सारी बातें, लेकिन 400 पार के नारे के साथ 300 पे भी नहीं पहुँचे। ये मसला हुआ है। 300 पे भी नहीं जीते हैं। जीते तो होंगे, एक जीतना तो अपना उन्हीं एम को था, नहीं, एक मतलब अपना हाँ, एम बना के टारगेट जो है ना रखा हुआ जो था, टारगेट रखा हुआ था उन्होंने वो 400 achieve का, नहीं बट किया। वो और एक होता है ना कि मिलजुल के हुकूमत बनाना, हाँ, हमारे यहाँ जैसे होता है, ठीक है, और एक होती है अपनी ही हुकूमत बनाना। हमारे यहाँ मेजोरिटी में यहाँ आना। थोड़ा सा मिलजुल वाला मामला भी हुआ है। यानी ये अच्छा। भी, हाँ, यहाँ इस वक्त इस दफ़ा अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 इंजन वाली सरकार, यानी कि 2 ये इंजन ट्रेन, वाली। यानी मुझे कुछ सीटें इधर से भी पकड़नी पड़ी, ओके। कुछ छोटी छोटी पार्टियों के पास भी सीटें होती है ना, तो उधर से भी सीटें पकड़ के अपनी सीटें पूरी करके गवर्नमेंट तो बना लें हम, फिर देखते हैं। तो ये इस दफ़ा वाला मामला ये हुआ। लेकिन फिर भी अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत हैरान कौन, पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसी न्यूज़ चलाई है जैसे मोदी हार गया। ऐसी मोदी की बुरी शिकस्त हो गई, मोदी जी की ऐसी हार जो इन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। बेशक सीटें कम ली, थर्ड टाइम जीता है ना वो, थर्ड टाइम, लेकिन वो सीटें या उस टारगेट को नहीं पहुंचे जो टारगेट माइंड में था, सोच थी, लक्ष्य था, लेकिन हारे नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसा ढूंढा, मैंने खुद देखी यार। अच्छा, कभी मैं तारिक भाई आपको एक सजेस्ट करता हूँ वीडियो कि इनकी ये जो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम बना है ना ये प्राइम मिनिस्टर, इसकी वो निकालोगे वीडियो, सेकंड टाइम में क्या सीटें थी और फर्स्ट टाइम में क्या निकाली, ताकि से सारा पता चल जाएगा। क्योंकि उससे जो है ना ये आपको मालूम पड़ेगा कि भाई अगर फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम जब ये बना है, इसने इतने काम करवाए हैं। क्योंकि पार्टियां पता है क्या करती हैं, हमारे यहाँ खसूसन यही होता है कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ MNA होते हैं ना, वो कोई भी पार्टी कम से कम 72 पे जाके खड़ा होती है तो उनको वजीर आजम की वो मिलती है, टिकट मिलती है। वो तो अपने पूरे मुल्क की सीटों के हिसाब से, हाँ, सीटों के हिसाब से तय होता है, लेकिन उसके लिए ना बड़ा काम करना पड़ता है। तो आप अपना जब कैंपेन चलाते हैं, आपका मंशूर क्या है, आपने क्या, अपनी एक मंशूर की पूरी बुक बनती है हमारे यहाँ कि हर पार्टी का अपना मंशूर है कि जब हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे, हम ये फंड लाएंगे, हम गरीब को संवारेंगे, सफाई करेंगे। तो इन्होंने 2 टाइम तो ये जीते हैं, इन्होंने ऐसा क्या नहीं किया। आई मीन कि मैं रेशो निकालना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत कुछ किया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब तो 400 पार होना चाहिए था। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि उसके मुकाबले में एक तो बहुत कुछ किया, उस वजह से ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, मेरी बात को समझ हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरी पार्टियों ने और ज्यादा मतलब जो हारे में हैं, जिनको 10 सालों से मौका नहीं मिल रहा, तो आप बताओ उन्होंने कितना जोर लगाया होगा। बिल्कुल। और इन्होंने कितना जोर लगाया होगा, जो हैं ही हैं, पूरी जनता इनके साथ है, तो उन्होंने शदीद जोर लगाया। वो लोग 250 तक पहुंचे, वो 250 तक पहुंचे, ये 300 तक पहुंचे। अच्छा, लोकसभा के अंदर पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद आपको मालूम हो, हमारे यहाँ तो जो दरकार होती है पार्टी को 172 सीट्स होती हैं, वहाँ कितनी होती हैं? बता तो रहा हूँ कि आपकी टोटल 500 सीटें हैं, तो मेरे ख्याल में शायद 250-300 तक का है टारगेट। 250 भी, हाँ, 250 में 52 62 इस तरह का कुछ चक्कर है। तो वो मेजोरिटी गवर्नमेंट कहलाती है। 262-63 इस तरह का है। कमेंट्स के जरिए से बताएंगे। और जो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बीजेपी ने जितनी टोटल सीटें ली, तो वो भी कमेंट के जरिए से आप जरूर बताएं। फौरन कमेंट्स आ जाते हैं भाई, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। जाहिर सी बात है, लाइव बैठे हैं हम।
नहीं आ जाते हैं। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जाने वाले मोदी साहब ने बहुत जो है ना बहुत काम किया है। उन्होंने फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में इतना काम किया होना चाहिए था। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उनको जो है ना फॉलो नहीं करता कि उनको थर्ड टाइम जो है ना कम से कम 400 सीटें करते वो, या वो आप वाली बात गया और ओवर कॉन्फिडेंस लेके उनको मर गया कि नहीं यार हमने तो काम किए, मैं उसी बिना पे जो है ना वोटर सपोर्टर में सपोर्ट करता है। लेकिन दूसरी पार्टी ने भी उन दिनों में इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने पूरा इंडिया का मार्च निकाला। उसकी लोगों ने बड़ी तारीफें की। यानी यूं समझ लो कि पैदल मार्च घूम रहे जगह जगह और पूरे इंडिया में हर जगह पे गए, फेस टू फेस खुद लोगों से मिले। यार खुदारा इलेक्शन सच्चा हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो तुम्हें पता है सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ के तो अनफॉर्चुनेटली। सच्चे ही होते होंगे और यहाँ नहीं, का तो हमारे यहाँ आपको तो पता ही यहाँ है, पे मशीन के जरिए से पाकिस्तानी। होता है। हाँ वहाँ की तो मशीनें है ना। मशीनें की जरिए होता है। बायोमेट्रिक हो रहा हूँ। बहुत जबरदस्त मशीन आ गई है। थप्पा वप्पा नहीं है। बहुत जबरदस्त हाँ, मशीन थंब आ गई है, लगाओगे? थंब लगाओ। और आपकी बेनेट मशीन है पूरी। अच्छा। उसमें सारी पार्टियों के निशान है तो हाँ। आपके बटन दबा के होते हैं। बस बटन दबा वाह। के करना। बहुत ये जबरदस्त इंडिया बहुत तरक्की कर मशीन है, चुका है जी। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मज़ीद आप लोग और तरक्की करें। हमारी तो यही दुआ है कि भाई तो आखिरी में जाते जाते तरक्की दोबारा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो भाई जो मुबारक भी हो। मोदी के वोटर बधाई। सपोर्टर्स हैं बिल्कुल। और उनकी आपकी पार्टी जीत गई। आपका वजीर आज़म थर्ड कहीं टाइम आ रहा है। कहीं पर मेरे एनालिस्ट में कहीं पर जी। कोई मिस्टेक आई हो, हाँ। गलती हुई हो तो आप ज़रूर गाइड कीजिएगा। मुझे जो लग रहा था, मैंने जो वीडियोस देखी उससे मुझे लगा कि ओवर कॉन्फिडेंस वाला मामला। भाई गाइस इंसान है, गलती हो जाती है। और अगर कुछ यूपी में- गलत बोल दिया या नहीं पता हो तो आप लोग बता दिएगा। और comments यूपी में नए कैंडिडेट्स को लाना, पुराने चेहरों को हटा देना जिनके नाम थे, जिनको लोग जानते थे, बहुत सारी ऐसी अच्छा चीजें- कांग्रेस के पास ना एक वो है हाँ एक टिकट है आई मीन के जवाब है उनके पास अपना वोट देने का कि यार हमारी पार्टी जब मेजोरिटी में आई थी तो हमने अपनी पार्टी से कोई हिंदू जो है ना वो नॉमिनेट नहीं किया था पीएम के लिए। हम जो है उसको सिख को लेके आए। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एक मैं मज़े की बात बताऊं, मनमोहन सिंह वो हाँ। शख्सियत है जिनके बारे में नरेंद्र मोदी जी भी इनकी इज्जत करते हैं। अच्छा। पूरी हर पार्टी, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के बंदे थे, वो फाइनेंस के बंदा था, उन्होंने मुल्क को बहुत ही संकट से भी निकाला है। तो आज भी उनकी, मोदी जी हो गए या कोई भी हो गई, इनकी आपस में गपशप होती है मुश्किल हालात में, मामलात में, जैसे कोविड आया था हाँ। या यूक्रेन की वॉर हुई थी तो बाकायदा वो भी अपनी सजेशन देते थे। तो जो लोग अच्छे हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो वक्त के मतलब इंडियंस आपस में जो भी ये मामला है पार्टी वाला, जहाँ मुल्क की बात है वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, वहाँ पे एक है, इंडियन है। हाँ तो मनमोहन सिंह हो गए या बड़ी प्राउड की बात है यार। बिल्कुल, तो मनमोहन सिंह हो गए या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए, इनकी आपस में गपशप या मामला सारी चीज़ें चलती हैं। मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा था जिसमें जो है ना वो लोकसभा जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं यहाँ पे, कि अपोजिशन बेंचें होती हैं और अपना क्या कहते हैं गवर्नमेंट बेंचें होती हैं, तो वहाँ से राहुल गांधी उठ के जाते हैं मोदी के पास और उनको गले लगाते हैं। ये लोग हो गए कुछ। तो ये बहुत अच्छा एक वो जो अपना क्या कहते हैं अच्छा मैसेज था। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।